एक तस्वीर, सिर्फ एक तस्वीर, जिसने पूरे घर की नींव हिला दी, रिश्तों पर सवाल खड़े कर दिए और एक ऐसी सच्चाई को सामने ला दिया जिसने प्यार, भरोसे और बलिदान को आग में झोंक दिया। आर्य और अनु की वो तस्वीर जिसमें दोनों एक दूसरे को गले लगाए खड़े हैं, अब सिर्फ याद नहीं रही बल्कि तूफान बन चुकी है। एक ऐसा तूफान जो सब कुछ उजाड़ने वाला है। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पूजा का माहौल है, घर में दिए जल रहे हैं, मंत्रों की गूंज है और हर चेहरे पर दिखावटी शांति। लेकिन इस शांति के पीछे कई सवाल, कई डर और कई अधूरे सच छिपे हुए हैं। जैसे ही अनु पूजा के दौरान खड़ी होती है, अचानक उसे फिर से चक्कर आता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, कदम लड़खड़ाते हैं और पूरा माहौल एक पल में बदल जाता है। घर के लोग घबरा जाते हैं, कोई पानी लाने दौड़ता है, कोई उसका हाथ पकड़ता है और वहीं आर्य की नज़रें बस अनु पर टिक जाती हैं। उस नज़र में फिक्र भी है, डर भी है और एक ऐसा दर्द भी जिसे वो किसी से कह नहीं सकता। अनु संभलते ही एक बार फिर वही सवाल दोहराती है जो उसके दिल और दिमाग को लगातार कचोट रहा है। वो राजनंदिनी के बारे में जानना चाहती है। वो जानना चाहती है कि अगर राजनंदिनी आर्य की पत्नी थी तो वो कहाँ है, सामने क्यों नहीं आती, कभी दिखाई क्यों नहीं देती। अनु की आवाज़ में मासूमियत भी है और जिद भी, और ये जिद आर्य को अंदर से तोड़ देती है। आर्य पहले तो बात टालने की कोशिश करता है, आधे अधूरे जवाब देता है, बात बदलता है, लेकिन अनु मानने वालों में से नहीं है। वो साफ कह देती है कि अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं आपकी माँ से पूछ लूँगी, वो तो मुझे सच बता ही देंगी। ये सुनते ही आर्य का चेहरा सख्त हो जाता है। उसकी आंखों में डर साफ झलकता है, क्योंकि वो जानता है कि अब सच को छुपाना नामुमकिन हो गया है। कुछ पल की खामोशी के बाद आर्य आखिरकार टूट जाता है और वो सच बोल देता है। वो सच जो सुनते ही अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आर्य भारी आवाज में कहता है कि राजनंदिनी से तुम कभी नहीं मिल सकती, ना मैं मिलवा सकता हूँ और न कोई और, क्योंकि राजनंदिनी अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनते ही अनु के होश उड़ जाते हैं, उसकी आंखें भर आती हैं, दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और उसे अपने ही सवालों पर शर्म आने लगती है। उसे याद आता है कि कैसे उसने आर्य पर इल्ज़ाम लगाए, कैसे उसने सोचा कि आर्य ने उसे धोखा दिया है, कैसे उसने एक ऐसे इंसान को गलत समझा जो खुद दर्द में जी रहा था। अनु का दिल पछतावे से भर जाता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो खुद को संभाल नहीं पाती। वहीं आर्य भी अंदर से टूट चुका होता है, क्योंकि उसने फिर से अपना सबसे बड़ा जख्म ताज़ा कर लिया है। इसी बीच कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि दूर खड़ी मीरा ये सब देख रही होती है। वो आर्य और अनु की नज़दीकियों को, उनके बीच के एहसास को बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसके दिल में जलन, गुस्सा और बदले की आग भड़क उठती है। वो मन ही मन फैसला कर लेती है कि अगर आर्य उसका नहीं हुआ तो वो अनु का भी नहीं होने देगी। उसी पल मीरा चुपके से आर्य और अनु की एक तस्वीर खींच लेती है, फिर वीडियो भी बना लेती है। उस तस्वीर में दोनों का गले मिलना कैद हो जाता है और यही तस्वीर आगे चलकर सबसे बड़ा हथियार बनने वाली है। उधर अनु अपने पछतावे और दर्द से जूझ रही होती है। उसे एहसास हो रहा होता है कि सच्चाई जाने बिना किसी पर शक करना कितना गलत होता है, लेकिन उसे ये भी नहीं पता कि उसकी ज़िंदगी में अब एक और तूफान आने वाला है। मीरा उस तस्वीर और वीडियो के साथ सीधा अनु के माता पिता तक पहुंचने की योजना बनाती है। उसे पता है कि अगर ये सच उनके सामने इस तरह रखा गया तो बात बिगड़ जाएगी, और यही वो चाहती है। जैसे ही मीरा अनु की माँ और पापा को आर्य और अनु के रिश्ते के बारे में बताती है, पहले तो वे विश्वास नहीं करते, उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा होता है। लेकिन जब मीरा उनके सामने तस्वीर और वीडियो दिखाती है तो उनके चेहरे के भाव बदल जाते हैं, खासकर पुष्पा के, जिनके होश उड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी ने उनका भरोसा तोड़ दिया है। एक इतने बड़े आदमी के साथ प्यार करना उन्हें गलत लगता है। गुस्से में वो अनु को सबके सामने थप्पड़ मारने तक का फैसला कर लेती है। बेइज्जती, इल्ज़ाम और शर्म का माहौल बन जाता है। लेकिन इस बार अनु चुप रहने वाली नहीं है, क्योंकि अब आर्य भी सामने आने वाला है और वो खुलकर कहेगा कि हाँ, वो भी अनु से प्यार करता है। कहानी यहीं और ज़्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब ये रिश्ता छुपा नहीं रह सकता। अब सवाल शादी का है, समाज का है, परिवार की इज्जत का है।
अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, क्या ये प्यार जीत पाएगा या एक और धोखा इंतजार कर रहा है, तो इस कहानी से जुड़े रहिए और अपनी राय जरूर साझा कीजिए, क्योंकि आपकी एक प्रतिक्रिया हमें आगे की कहानी लाने की ताकत देती है। मीरा के हाथ में पकड़ा हुआ वो फोन अब सिर्फ एक डिवाइस नहीं रह जाता, बल्कि एक ऐसा सबूत बन जाता है जो कई जिंदगियों को बदलने वाला है। वो जानती है कि सही वक्त पर वार किया जाए तो सबसे मजबूत रिश्ता भी टूट सकता है, और इसी सोच के साथ वो सीधे अनु के घर पहुंचती है। वहां का माहौल बिल्कुल अलग होता है। अनु के माता पिता अपने ही ख्यालों में डूबे होते हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उनकी बेटी की जिंदगी से जुड़ा सबसे बड़ा सच उनके सामने आने वाला है। मीरा बड़ी चालाकी से बात शुरू करती है। पहले चिंता जताती है, फिर झूठी सहानुभूति दिखाती है और आखिर में वो तीर चलाती है जो सीधा दिल पर लगता है। वो कहती है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो छुपी रहें तो बेहतर होती हैं, लेकिन अगर समय रहते न बताई जाए तो बाद में बहुत बड़ा नुकसान कर देती हैं। अनु के पापा पहले तो मीरा की बात को हल्के में लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई गलतफहमी होगी, लेकिन मीरा के चेहरे पर आत्मविश्वास देखकर पुष्पा के मन में डर बैठने लगता है। जैसे ही मीरा फोन से तस्वीर दिखाती है जिसमें आर्य और अनु एक दूसरे को गले लगाए खड़ा हैं, पुष्पा के हाथ कांपने लगते हैं। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वो बार बार तस्वीर को देखती है, मानो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही हो। मीरा यही नहीं रुकती, वो वीडियो भी चला देती है जिसमें दोनों की नज़दीकियां साफ नजर आती हैं। अनु के पापा का चेहरा सख्त हो जाता है। उनके लिए ये सिर्फ प्यार नहीं बल्कि इज्जत का सवाल बन जाता है। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी ने समाज में उनकी नाक कटवा दी है। पुष्पा के अंदर माँ का दिल और समाज का डर आपस में टकराने लगता है। एक तरफ बेटी का भरोसा है और दूसरी तरफ वो तस्वीरें जो हर सवाल का जवाब दे रही हैं। गुस्से में पुष्पा फैसला कर लेती है कि अब अनु को सबके सामने जवाब देना होगा। उधर अनु को इस तूफान की भनक तक नहीं होती। वो अभी भी अपने पछतावे में डूबी होती है। उसे आर्य की आंखों का दर्द याद आता है। राजनंदिनी की सच्चाई जानने के बाद उसका दिल पिघल चुका होता है। वो मन ही मन तय कर चुकी होती है कि अब वो आर्य का साथ कभी नहीं छोड़ेगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। जैसे ही अनु घर पहुंचती है, माहौल बदला हुआ होता है। घर में अजीब सी खामोशी होती है। हर नज़र सवाल कर रही होती है, और इससे पहले कि अनु कुछ समझ पाए, पुष्पा गुस्से में उससे सवाल करती है। आर्य के साथ उसके रिश्ते को लेकर इल्जाम लगाती है। अनु हक्का बक्का रह जाती है। वो समझ नहीं पाती कि ये सब अचानक कैसे सामने आ गया। जब उसके सामने तस्वीर और वीडियो रखे जाते हैं तो उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वो जान जाती है कि ये सब मीरा की चाल है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। पुष्पा का गुस्सा इतना बढ़ चुका होता है कि वो अनु को थप्पड़ मारने तक आगे बढ़ जाती है। पूरा घर सन्न रह जाता है। लेकिन इसी पल अनु पहली बार अपनी आवाज उठाती है। वो रोते हुए लेकिन मजबूत लहजे में कहती है कि हाँ, वो आर्य से प्यार करती है और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ये सुनते ही अनु के पापा और ज्यादा भड़क जाते हैं। उन्हें लगता है कि बेटी सुधरने के बजाय जिद पर उतर आई है। माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। तभी वहां आर्य की एंट्री होती है। वो सब कुछ सुन चुका होता है। वो आगे बढ़कर साफ कहता है कि अगर किसी को दोष देना है तो उसे दे, क्योंकि वो भी अनु से उतना ही प्यार करता है। ये सच जैसे ही सबके सामने आता है, कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। आर्य ये भी कहता है कि उसका इरादा सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं है, बल्कि वो अनु से शादी करना चाहता है। ये सुनते ही अनु के पापा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उनके लिए ये रिश्ता नामुमकिन होता है। उम्र का फर्क, समाज की बातें और लोगों की सोच, सब कुछ उनके सामने घूमने लगता है। वो साफ इनकार कर देते हैं। वहीं पुष्पा अंदर से टूट जाती है। एक माँ होने के नाते वो अपनी बेटी का दर्द समझती है, लेकिन समाज का डर उसे रोकता है। उधर मीरा दूर खड़ी ये सब देखकर अंदर ही अंदर खुश होती है। उसे लगता है कि उसका प्लान कामयाब हो गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत होती है। आगे और भी बड़े खुलासे होने वाले होते हैं। रिश्तों की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली होती है। अगर आप इस कहानी में आगे आने वाले ट्विस्ट्स जानना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि सच में प्यार जीतता है या साजिश, तो अपनी राय जरूर बताइए और इस कहानी से जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। घर में फैली हुई वो खामोशी अब बोझ बन चुकी होती है। हर किसी के दिल में सवालों का तूफान चल रहा होता है और रिश्ते एक एक करके बिखरते नजर आ रहे होते हैं। अनु के पापा अपने फैसले पर अड़े होते हैं। उनके लिए ये सिर्फ बेटी की खुशी का मामला नहीं, बल्कि समाज, इज्जत और मान सम्मान का सवाल बन चुका होता है। वो साफ शब्दों में कह देते हैं कि ये शादी कभी नहीं हो सकती, चाहे जो हो जाए।
उनकी आवाज़ में गुस्सा भी होता है और डर भी, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर समाज को ये रिश्ता मंजूर नहीं हुआ तो उनकी बेटी को ही सबसे ज़्यादा तकलीफ झेलनी पड़ेगी। वहीं अनु अंदर से टूट चुकी होती है, लेकिन अब वो कमज़ोर नहीं रहना चाहती। पहली बार वो अपने प्यार के लिए खड़ी होती है। वो अपने पिता से कहती है कि उसने कोई गुनाह नहीं किया है, उसने सिर्फ प्यार किया है, और वो प्यार भी एक ऐसे इंसान से जिसने उसे समझा, उसका सम्मान किया और हर मुश्किल में उसका साथ दिया। अनु की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन आवाज़ में हिम्मत होती है। पुष्पा ये सब चुपचाप सुन रही होती है। उसका दिल बेटी के साथ होता है, लेकिन जुबान अभी भी खामोश होती है। उसे याद आता है कि कैसे उसने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए, कैसे उसे हमेशा सच का साथ देना सिखाया, और आज वही बेटी अपने दिल की सच्चाई बता रही होती है। धीरे धीरे पुष्पा का दिल पिघलने लगता है। वो समझने लगती है कि ये रिश्ता सिर्फ जिद नहीं, बल्कि सच्चा प्यार है। उधर आर्य भी खुद को संभालते हुए सबके सामने अपनी सच्चाई रखता है। वो बताता है कि राजनंदिनी की मौत ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। उसने खुद को एक सज़ा दी थी कि वो दोबारा किसी से प्यार नहीं करेगा, लेकिन अनु उसकी ज़िंदगी में उम्मीद बनकर आई। उसने बिना कुछ मांगे उसका दर्द समझा और उसका सहारा बनी। आर्य साफ कहता है कि उसने कभी अनु से कोई झूठ नहीं बोला, लेकिन पूरी सच्चाई बताने की हिम्मत भी वो नहीं जुटा पाया, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती रही। ये सुनकर अनु का दिल फिर से टूटता है। उसे एहसास होता है कि प्यार के बीच भी कुछ सच अधूरे रहे हैं। यहीं से कहानी में शक का बीज पड़ जाता है, क्योंकि मन में सवाल उठने लगते हैं कि क्या वाकई आर्य ने पूरी सच्चाई बता दी है या अभी भी कुछ छुपा हुआ है। वहीं मीरा दूर से ये सब देख रही होती है। उसे लगने लगता है कि चीज़ें उसके हाथ से निकल रही हैं, इसलिए वो एक और चाल चलने का फैसला करती है। वो आर्य के परिवार को भड़काने की कोशिश करती है। उन्हें ये जताती है कि अनु उनके घर की इज्जत के लिए खतरा है। आर्य का परिवार भी अब 2 हिस्सों में बंटने लगता है। कुछ लोग आर्य का साथ देते हैं तो कुछ मीरा की बातों में आ जाते हैं, और यहीं से अनु को वो धोखा मिलने वाला होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। एक ऐसा धोखा जो सिर्फ आर्य से नहीं बल्कि पूरे परिवार से जुड़ा होता है। अनु को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि इस रिश्ते में सिर्फ प्यार काफ़ी नहीं है, यहाँ राजनीति है, साजिश है और स्वार्थ है। वो खुद से सवाल करने लगती है कि क्या वो इस दुनिया में फिट बैठती भी है या नहीं। पुष्पा आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ती है और सबके सामने अपनी बेटी का साथ देती है। वो कहती है कि अगर बेटी की खुशी में ही उसका भविष्य है तो वो उसके साथ खड़ी है। ये सुनते ही अनु के पापा हैरान रह जाते हैं। पति पत्नी के बीच भी टकराव शुरू हो जाता है। परिवार 2 हिस्सों में बंट जाता है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां हर रिश्ता परीक्षा दे रहा होता है। प्यार, भरोसा, सच और झूठ सब आमने सामने खड़े होते हैं, और यहीं पर दर्शकों के दिलों में भी सवाल उठने लगते हैं कि आगे क्या होगा। क्या अनु और आर्य का प्यार इन साजिशों के बीच जिंदा रह पाएगा? क्या आर्य की कोई छुपी हुई सच्चाई फिर से सामने आएगी? और क्या मीरा अपनी चालों में कामयाब होगी या उसका सच उजागर होगा? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे आने वाले एपिसोड में क्या धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलेंगे, तो इस कहानी से जुड़े रहिए। अपनी राय ज़रूर साझा कीजिए और बताइए कि आप किसका साथ देंगे, प्यार का या समाज का, क्योंकि आपकी एक प्रतिक्रिया ही इस कहानी की अगली दिशा तय करती है।